नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर बुधवार से ही 2 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव शुरू हो गया। हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। मंदिर महंत बाबूगिरी के सानिध्य में हनुमान महाराज को स्वर्ण चोला चढ़ाया गया। मंदिर के साथ ही नगर परिषद चौराहे से लेकर गोलप्यौ चौराहे तक विशेष सजावट व रोशनी की जा रही है। मंदिर ट्रस्टी महावीर प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि रात 8 बजे से मंदिर के बाहर विशाल भजन संध्या होगी। जयपुर निवासी बॉलीवुड सिंगर प्रमोद त्रिपाठी, उमा लहरी एवं गोपाल सेन प्रभु श्री राम एवं उनके परम भक्त हनुमान की भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियों से भक्ति की रसधारा बहाएंगे। कारोई से भी श्री लेटे सावरिया हनुमान मंदिर मेला कमेटी के अध्यक्ष नटराज सिंह के नेतृत्व में भक्त भजन संध्या में आएंगे। मंदिर ट्रस्टी रमेश बंसल ने बताया कि 6 अप्रैल को मंदिर का फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। दोपहर 12:15 बजे महाआरती के बाद हनुमान जी को 2500 किलो काजू कतली का महाभोग लगाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव पर 11 किलो का केक भी काटा जाएगा। रात 8 बजे से साकेत रामायण मंडल की ओर से संगीत में सुंदरकांड पाठ होगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहपुरा सुनील कुमार ओझा ने जहाजपुर में 11 साल पहले हुई डकैती के मामले में अभियुक्त गण करण सिंह उर्फ सद्दाम, महेंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा उर्फ लंगड़ा को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने और अभियुक्त राजेंद्र कुमार लोढ़ा को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। जलधारा विकास संस्थान व सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर जीवन सिंह खरकवाल, डॉक्टर तमेक पवार ने बुधवार को मंगल स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों को बनास नदी के समीप बसने वाली लगभग 5,000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन धरोहर के अवशेष व मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े जमा कराए। जलधारा विकास संस्थान के अध्यक्ष महेश चंद्र नवहाल ने बताया कि डॉक्टर जीवन सिंह खरकवाल निदेशक साहित्य संस्थान जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नेतृत्व में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के डॉक्टर तमेक पवार व 3 शोध विद्यार्थियों के साथ मंगरोव बनास नदी के समीप लगभग 5,000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन जन बसाव के अवशेषों का अध्ययन किया। बनास के पास होने से जल उपलब्धता के कारण यहाँ के निवासी मिट्टी के विशेष बर्तन बनाने में निपुण थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में आयोजित बलवा परेड में स्टैंड सेल फटने से सिपाही जख्मी हो गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। घायल सिपाही को महात्मा गांधी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल बुधवार को भीलवाड़ा के वार्षिक निरीक्षण पर आए। निरीक्षण के तहत बुधवार सुबह पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में बलवा परेड आयोजित की गई। प्रतापनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में चल रहे इस आयोजन के दौरान पुलिस लाइन के जवान सांवर लाल के ऊपर स्टैंड सेल फट गया। इससे वे गंभीर घायल हो गया। उसे कमर में गंभीर चोट आई। अचानक इस हादसे से ग्राउंड में मौजूद पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। उधर हादसे के बाद एडीजीपी बंसल, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के साथ ही अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायल सिपाही की कुशलक्षेम पूछी। जिले के वार्षिक निरीक्षण को लेकर 5 अप्रैल को भीलवाड़ा पहुंचे अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड विशाल बंसल बटालियन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मीटिंग हॉल में जिले के अधिकारियों की मीटिंग ली। इससे पूर्व बंसल ने अल सुबह पुलिस लाइन में विभिन्न कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों ने बंसल का स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां बजरंग मंदिर ट्रस्ट के जगदीश चंद्र मानसिंह का अनिल मानसिंह के निर्देशन में पूरी की जा चुकी है। संपूर्ण बालाजी मार्केट एवं मंदिर में आकर्षक स्वचालित विद्युत सज्जा व मार्केट के दोनों तरफ से प्रवेश द्वार मंदिर में संपूर्ण उत्सव वैदिक रूप से संस्कृति के अनुरूप होगा। प्रातः 6:15 बजे पर मंदिर शिखर पर पूजन उपरांत ध्वजा स्थापना भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया करेंगे। शुरुआत में अखंड हनुमान चालीसा संगीत में पाठ शुरू होगा, जो 24 घंटे अनवरत जारी रहेगा। प्रातः 9 से हनुमान जी का वाल्मीकि सुंदरकांड से दुग्ध अभिषेक, दिन में 12 बजे स्वर्ण छोला 56 भोग महाआरती, जन्मोत्सव दर्शन एवं नुक्ति प्रसाद वितरण होगा। सायं 6 बजे से हनुमान जी के वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा फूल बंगले में दर्शन एवं रात्रि 8 बजे से भीलवाड़ा की भजन मंडलियों द्वारा संगीत में स्वरों में हनुमान चालीसा पाठ होंगे। सभी भक्त सुविधा अनुसार इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। भीड़ की संभावना के कारण पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी भक्तों को सहपरिवार भाग लेने का अनुरोध किया। मंगलवार सुबह 12 बजे भजन मंडली द्वारा हनुमान जी के भजन गाए गए। इस दौरान पंडित वासुदेव, गोपाल अग्रवाल व भक्तगण उपस्थित थे। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव पर बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में इस वर्ष चैत्र शुक्ला पूर्णिमा तारीख 6/4/23 को अत्यंत ही ठाठ बाट से मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 21 बोरी नुक्ति का प्रसाद
नमकीन एवं प्रसाद भक्तों में वितरण हो, उसकी पूर्ण रूप से कमी नहीं आवे, उसकी पूरी जानकारी रख के ही अधिक से अधिक प्रसाद निर्मित किया जा रहा है। जो मिट्टी से निर्मित भट्टियों में एवं लकड़ी पे ही प्रसाद बनाया जा रहा है। संपूर्ण जन्मोत्सव पर पूर्ण वैदिक एवं सांस्कृतिक प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए मनाया जाएगा। इस क्रम में कल प्रातः 6:15 बजे मंदिर शिखर पर ध्वजा स्थापित कर अखंड हनुमान चालीसा पाठ होंगे, जो अगले दिन प्रातः 6:15 बजे तक चलेंगे। असंख्य हनुमान चालीसा पाठ में हजारों भक्तों लाभ लेंगे। उपरांत 8:15 बजे श्री हनुमान जी महाराज का वाल्मीकि सुंदरकांड से दुग्धाभिषेक, ठीक दिन में 12 बजे स्वर्ण चौरा दर्शन, 56 भोग एवं महाआरती दर्शन होंगे। उपरांत भक्तों में कतारबद्ध प्रसाद वितरित किया जाएगा। शाम को 6 बजे से हनुमान जी महाराज वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा फूल बंगले में विराजित हो दर्शन देंगे एवं भीलवाड़ा की विभिन्न ख्यातनाम भजन मंडलियों द्वारा आकर्षक रूप से हनुमान चालीसा स्तुति गान किया जाएगा। हजारों की तादाद में भक्तों के आवागमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से प्रतापनगर स्कूल में सतत वायु गुणवत्ता जांच केंद्र प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार स्थापित इस जांच केंद्र पर करीब 1 केंद्र प्रायोगिक तौर पर मार्च में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन मंडल मुख्यालय की टीम द्वारा जांच केंद्र से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का सत्यापन नहीं होने से काम रुका हुआ था। 31 मार्च व 1 अप्रैल को मंडल मुख्यालय के वैज्ञानिक अधिकारी अतर परवेज ने जांच केंद्र का दौरा करके आंकड़ों का सत्यापन किया। इसके बाद 2 अप्रैल से इसे विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। सरांश क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी महेश कुमार सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी हितेश एवं श्वेता दादी जो उपस्थित थी। एसएसओ महेश कुमार सिंह ने बताया कि वायु गुणवत्ता जांच केंद्र लगातार 24 घंटे काम करेगा। आमजन प्रतापनगर स्कूल तथा कलेक्ट्रेट के बाहर स्थापित डिस्प्ले बोर्ड पर जांच के परिणाम राज्य मंडल द्वारा आमजन को हवा की गुणवत्ता के बारे में बताए जाने के संबंध में ये 1 करोड़ के लगभग लागत से ये कंटिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। और अभी मार्च माह में यहाँ पे विद्युत कनेक्शन स्थापित होने के बाद अभी अप्रैल 1 और 31 से 2 के मध्य में इसका कैलिब्रेशन किया गया था। मंडल मुख्यालय से विशेषज्ञ टीम के साथ इनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने साइट विजिट करी। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी की उपस्थिति में ये कैलिब्रेशन का कार्य पूर्ण किया और तत्पश्चात विधिवत एक तरह से इस स्टेशन का मतलब आरंभ हो चुका है। और इसका जो डेटा है वो सबसे पहले अपने सर्वर के माध्यम से मुख्यालय जो सर्वर पे जाता है और वहाँ से उसके बाद अपने हेडक्वार्टर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रतापनगर स्कूल के खेल ग्राउंड के बाहर मुख्य सड़क के किनारे लगा हुआ अपना एक डिस्प्ले बोर्ड है। और इसी तरह एक डिस्प्ले बोर्ड अपन ने लगाया है जिला कलेक्टर प्रेमाइसिस में, भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर प्रेमाइसिस में। तो उन डिस्प्ले के माध्यम से आमजन को बेसिकली जो हवा की गुणवत्ता क्या है, एयर क्वालिटी क्या है आपके शहर की, उसके बारे में जागरूक करना राज्य मंडल का उद्देश्य है, ताकि किस तरह के कदम यहाँ प्रदूषण को रोकने के बाबत यहाँ के जो सामान्य प्रशासन, लोकल बॉडी हैं उनको और राज्य मंडल है उसके स्तर से किस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, उसका एक आइडिएशन है। ये अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट चल रही है वर्ल्ड में, उस टेक्निक के ये इंस्ट्रूमेंट लगे हैं यहाँ पे, सारे कंटिन्यूस एनालाइजर्स हैं। इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर पे फ्लो पे एयर जो है वहाँ से सेट होती है इंस्ट्रूमेंट में। अलग अलग इसमें सेंसर्स लगे हैं जिनके थ्रू टेक्नोलॉजी जो अप्रूव टेक्नोलॉजी है इंटरनेशनल लेवल पे जो SI स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये पैरामीटर्स टेस्ट होते हैं इसमें। और जिसमें कणीय पदार्थों के रूप में PM10 और 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर है, हवा में डस्ट कितनी है बेसिकली वो डस्ट को नापते हैं। PM10 थोड़ा कोरस पार्टिकल है, 2.5 फाइन पार्टिकल है जो कि डायरेक्ट एयर के साथ मतलब अपने सांसों के साथ लंग्स तक जाता है। तो वो एक बेसिकली मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हवा में जो गैसेज हैं SO2 होगी बेसिकली जो फ्यूल बर्निंग, कोल बर्निंग वगैरह से आती है, NOx है, NO2 अमोनिया जो मतलब बेसिकली व्हीकल जो एग्जॉस्ट हैं वो जो उसका प्राइम सोर्स व्हीकल एग्जॉस्ट होता है, या हाई टेम्परेचर पे इंडस्ट्रीज में कोई बर्निंग होती है तो वहाँ से नॉक्स जनरेट होता है, तो उसको मेजर करता है। हवा में बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंटेंट्स हैं BTX जिसको बोलते हैं वो मेजर कर रहा है। और इसके अलावा जो अपन मीटरोलॉजिकल पैरामीटर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, और रेन गोज भी लगा है जो बताता है।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के अनन्य भक्त बल बुद्धि के अधिष्ठाता हनुमान जी का प्राकट्योत्सव 6 अप्रैल को है। इस मौके पर मेवाड़ की पारंपरिक चित्रकला फड़ पर प्राकृतिक रंगों से उकेरी गई हनुमान चालीसा में हनुमान जी की महिमा को 3 दोहे और 40 चौपाइयों में काल्पनिक चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। हर चौपाई के पूर्ण होने पर प्रभु श्री राम का नाम भी उकेरा गया। यह पेंटिंग राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त फड़ चित्रकार कल्याण जोशी ने तैयार की। स्थानीय सांगनेरी गेट निवासी जोशी ने बताया कि हाथ से तैयार कपड़े पर हनुमान चालीसा उकेरी जाती है। कला के कद्रदानों की मांग पर वे रियल गोल्ड व रेड कलर में भी हनुमान चालीसा उकेरते हैं। सबसे छोटी पेंटिंग लगभग 20 दिन में तैयार होती है। चित्रकार कल्याण कहते हैं कि वे हनुमान चालीसा को फड़ पर उकेरने का काम सोमवार, मंगलवार या शनिवार को ही आरंभ करते हैं और पूर्ण भी मंगलवार या शनिवार को ही होता है। इसकी वजह बताते हैं, सोमवार रुद्रावतार तथा मंगल व शनि बालाजी का दिन है। कुछ नया करने की ललक में जोशी ने सबसे पहले 1994 में हनुमान चालीसा को फड़ पर उकेरा गया था। उनके पास देश के कई हिस्सों से ऑर्डर आ रहे हैं। लोग इसे गिफ्ट में देने के साथ ही अपने घरों के ड्राइंग रूम में भी लगाते हैं। खासकर इंडियन एनआरआई के घर में हनुमान चालीसा ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ मैं गई। चित्रकार कल्याण जोशी भीलवाड़ा से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त भारत सरकार से मुझे इस कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फड़ पेंटिंग मेरी परंपरागत आर्ट शैली है जिसे मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। यह कला मैंने मेरे पिताजी से सीखी है, पद्मश्री श्री लालजी जोशी से, और इस कला को मैं आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ। अभी मैंने इसके ऊपर हनुमान चालीसा पे चित्रित किया है। इसमें पूरी संपूर्ण हनुमान चालीसा चित्रमय आप देखी जा सकती है। ऐसे ही संपूर्ण रामायण भी मैंने चित्रमय बनाई है। हनुमान चालीसा में मैंने 40 चौपाइयाँ और 3 दोहों का उपयोग करते हुए 3 फीट बाई 2 फीट में एक हनुमान चालीसा बनाई है। इसमें चौपाइयों के साथ साथ राम नाम भी अंकित किया है। हर चौपाई के साथ राम नाम का भी स्मरण किया जा सके। चित्र को चौपाई को पढ़ते हुए आप बिल्कुल भाव में उस चित्र का भी दर्शन कर सकते हैं कि इस चौपाई के अंदर क्या हो रहा है, हनुमान जी क्या राम जी के काज के लिए क्या काम कर रहे हैं, वो सब चित्र में दिखाया गया है। इस पेंटिंग में सारे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हम खुद हाथ से बनाते हैं, और इसका मीडियम होता है गोंद के साथ मिक्स करके ये सब रंग तैयार किए जाते हैं। इसमें सारे धार्मिक विषयों के ऊपर हिंदुस्तान के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब के ऊपर मैंने चित्रकारी की है। जैसे दुर्गा सप्तशती है, रामायण है, कृष्ण लीला है, भगवत गीता है, कुमार संभवम, शिव पार्वती विवाह है, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, विष्णु के 10 अवतार की कथा, ऐसे ही जितने भी महाकाव्य और ग्रंथ हुए उन सब के ऊपर मैंने फट चित्र में बनाने का प्रयास किया है। हनुमान चालीसा कब तक बनाने का आपको लगी है? हनुमान चालीसा मेरा विशेष सब्जेक्ट रहा है शुरू से ही, और मैं 94 से ही हनुमान चालीसा बना रहा हूँ, और अब तक मैंने 100 से ज़्यादा ही हनुमान चालीसा की पेंटिंग करी है जो दुनिया के कई देशों में संग्रहालयों में लोगों के निजी कलेक्शन में देखी जा सकती है। विशेष तौर से भारतीय समुदाय के जो लोग विदेशों में बसते हैं उनके घरों में ज़्यादा देखी जा सकती है, और उनके घर में उन्होंने इसलिए भी लगाई है कि उनके बच्चे ड्राइंग रूम में लगी हुई होती है तो उनके बच्चे भी इसको देख करके हनुमान चालीसा का स्मरण कर सकें, और जो कि हनुमान जी बल और बुद्धि के दाता हैं, बच्चों को विद्या के देने वाले हैं, तो बच्चों में शुरू से ही ऐसी भावनाएं होती कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को शायद हनुमान चालीसा कंठस्थ याद होगी। यही सोच करके मैंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया, और यह आज मेरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है, और जितने भी फड़ पेंटिंग करने वाले लोग हैं वो सभी आज हनुमान चालीसा बना रहे हैं, और इससे उनको रोजगार भी मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम देविका मानसिंह है। ये फड़ राजस्थान की चित्रकला के माध्यम में बहुत प्रसिद्ध है। मैं लास्ट 2 साल से कल्याण जी सर के पास एज अ हॉबी फड़ सीखने आ रही हूँ। मैं अभी रासलीला की पेंटिंग बना रही हूँ, और इसके पहले मैंने गणेश आरती और शिव परिवार की पेंटिंग बनाई है, और जैसे ही ये ख़त्म होता है इसके बाद मेरी हनुमान चालीसा बनाने की इच्छा है। मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है और फड़ करना मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद।
शाहपुरा के रामनिवास धाम में श्रद्धा व आस्था का महाकुंभ 7 से प्रारंभ 11 अप्रैल तक चलेगा। 5 दिनों तक रामनिवास धाम में रामसनी संप्रदाय के संस्थापक आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज के 225वें निर्वाण महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम होंगे। रामसनी संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामदयाल के सानिध्य में होने वाले महाप्रभु स्वामी रामचरण महाराज के 225वें निर्वाण महोत्सव में फूलडोल महोत्सव की तरह संप्रदाय के सभी संतों व रामस्नेही अनुरागियों को आमंत्रित किया गया है। निर्वाण महोत्सव समिति के पदाधिकारियों की बैठक सूर्य प्रकाश पिल्ला एवं कैलाश चंद्र तोषनीवाल की मौजूदगी में आयोजित की गई। सूर्य प्रकाश पिल्ला ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज द्वारा किया जाएगा। 5 दिवसीय महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत 9 अप्रैल को रक्तदान शिविर होगा। रामसनी चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र भिलवाड़ा की मेडिकल टीम के निर्देशन में होने वाले रक्तदान शिविर में 225 यूनिट रक्त संग्रहण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पवन बांगड़ ने बताया कि रक्तदान शिविर के लिए प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है। रक्तदान करने वालों को आकर्षक उपहार देकर सम्मानित किया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राज्य सरकार व निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के बीच समझौता होने के बाद संतुष्ट डॉक्टरों ने बुधवार को अस्पताल खोल दिए। इसके साथ ही सोनोग्राफी केंद्र, रक्त जांच केंद्र व निजी क्लिनिक भी खुल गए और वहां मरीजों की भीड़ दिखाई दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भिलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि सरकार व डॉक्टर्स के बीच राइट टू हेल्थ बिल को लेकर 8 मांगों पर समझौता हो गया था। निजी अस्पताल संचालकों को अब राइट टू हेल्थ बिल की नियमावली का इंतजार है। नियमावली आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि निजी अस्पतालों को इस बिल के तहत राहत मिली है या नहीं। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता व संवेदनशीलता से ही बुधवार से राजस्थान में सभी निजी अस्पताल खुल गए हैं। करीबन 90% हॉस्पिटल इस RTH बिल के दायरे से बाहर होंगे, लेकिन वह चिरंजीवी व RGHS की सेवाएं यथावत देते रहेंगे। इस संदर्भ में यह विधेयक विधानसभा में पास हुआ, भी राज्यपाल से मंजूरी व कानून बनना बाकी है। इस प्रक्रिया में करीबन 3 से 4 माह लगेंगे। यह डॉक्टर समुदाय की जीत है। वहीं निजी अस्पतालों के खुलने के बाद सरकारी अस्पतालों में मरीजों का भार कम पड़ा। मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, निर्देशक श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल भिलवाड़ा। 17 दिन से जो सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर जो आंदोलन थे, श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब CM साहब की दूरदर्शिता से और संवेदनशीलता से यह हड़ताल का गतिरोध समाप्त हुआ। आज से सभी राजस्थान में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस संदर्भ में जो विसंगतियां थी, उन सभी विसंगतियों को दूर कर दिया गया है। करीबन 90% हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल इस RTH कानून के दायरे से बाहर होंगे। वो लोग चिरंजीव व RGHS की सेवाएं यथावत देते रहेंगे। इस संदर्भ में अभी ये विधेयक विधानसभा में पास हुआ है। अभी राज्यपाल से मंजूरी बाकी है, कानून बनना बाकी है। तो इस सारी प्रक्रिया में करीबन 3 से 4 महीने लगते हैं। सारी डिटेल्स वो कानून बनने के बाद ही सभी चीज़ संभव है। जनता में ये भ्रांति है कि ये कल से ही लागू हो गया है, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा कानून बनने के बाद जो नियम व कानून आएंगे, उस आधार पे RTH कानून का लागू होगा। और यह एक डॉक्टर समुदाय की जीत है। इससे डॉक्टर विश्वास से और तल्लीनता से जनता की सेवा कर सकेंगे। इतने दिन जो जनता को, उन मरीजों को जो कठिनाई हुई, उसके लिए हम हृदय से उनसे क्षमा मांगते हैं। परंतु डॉक्टर भी एक इंसान है, उसे भी जीने का अधिकार है। इस कारण हमें ये इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा और मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता से ये गतिरोध समाप्त हुआ। इसके लिए राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के नेशनल हाईवे 758 पर ढेलाना गांव के पास मंगलवार शाम को मजदूरों को छोड़कर
फैक्ट्री लौट रहे चौकीदार की बाइक गाय से टकरा गई, जिसमें चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे निजी वाहन से जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार को सुबह ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री में जमा हुए। इस दौरान कुछ देर तक चली वार्ता में मुआवजे पर सहमति बनी। बल्डियास थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि मंगलवार शाम को ढिलाना गांव के चौराहे पर बनकाखेड़ा मजदूरों को छोड़कर मंजीत कपास फैक्ट्री लौट रहे फैक्ट्री के चौकीदार की बाइक गाड़ी से जा टकराई, जिसमें चौकीदार सवाईपुर निवासी कैलाश चंद्र पिता रामचंद्र क्षोत्रिय उम्र 53 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया था। सवाईपुर चौकी प्रभारी नंदराम गुजर ने जिला चिकित्सालय में बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। वहीं फैक्ट्री में ग्रामीणों के जमा होने की सूचना पर थाना प्रभारी शिवचरण में जाप्ता मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ग्रामीणों ने कई बार हाईवे प्राधिकरण व जनप्रतिनिधियों से भी चौराहे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की। 4/4/2023 को रात्रि के समय करीबन 10-11 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि मंजीत कपास फैक्ट्री है डेलाना के पास में, उसमें काम करता था, जो मजदूरों को छोड़ करके बनकाखेड़ा से वापस अपने सवाईपुर आ रहा था, जो अचानक गाय से टकरा गया। गाय से टकराने से उसके सिर में चोट लगी और चोट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया। उसके वारिसान लड़का है ना उमेश सन ऑफ कैलाश चंद्र क्षोत्रिय निवासी सवाईपुर ने रिपोर्ट दी है कि मेरे पिताजी बनकाखेड़ा से मजदूर छोड़ करके घर जा रहे थे तो गाय से टकरा गए और दौरान इलाज उसकी आज मृत्यु हो गई। मृतक का नाम है कैलाश पिता रामचंद्र क्षोत्रिय निवासी सवाईपुर। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। लाश वारिसान को सुपुर्द की गई है और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में कुछ लोगों ने कुछ क्या हाँ, फैक्ट्री में ये जो कैलाश था ना, वो फैक्ट्री में अपना मजदूर का काम करता था, तो फैक्ट्री में कुछ लोगों ने जा कर के उसके मुआवजे की मांग की थी। अब दोनों पक्षों के आपस में समझौता हो गया है। अभी हाल फिलहाल में शांति है, किसी प्रकार की कोई नहीं है। अब किस तरह से समझौता हुआ है इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के आह्वान पर भिलवाड़ा जिले के 39 मंडलों में मंडल स्तर पर कमल संकल्प उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस पर मंडल स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। इसमें शक्ति केंद्र संयोजक बूथ अध्यक्ष को पार्टी का दुपट्टा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। मंडल कार्यकारिणी शक्ति केंद्र संयोजक प्रभारी बूथ अध्यक्ष सहित मंडल क्षेत्र में रहने वाले विधायक, प्रधान, चेयरमैन, जिला प्रमुख, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। साथ ही प्रत्येक कार्यकर्ता के घर पर भाजपा का झंडा परिवारजनों द्वारा लगाया जाएगा। सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कल 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई थी। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम कमल संकल्प उत्सव के रूप में हमें मनाना है और इस दौरान प्रत्येक मंडल पर बहुत ही अच्छा आयोजन होना चाहिए। पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों के घरों पर परिवार सहित पार्टी का झंडा फहराया जाए, सभी लगाएं और इसके साथ में हम सब कार्यकर्ता पार्टी के मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम होगा उसमें पार्टी की जो पदाधिकारी हैं, मंडल कार्यकारिणी के हैं, मोर्चे के अध्यक्ष हैं और अन्य जो शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, बूथों के अध्यक्ष हैं, उन सब कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करना है और इसके साथ में उन सब कार्यकर्ताओं का सम्मान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से शक्ति केंद्र के संयोजकों का और बूथ के अध्यक्षों का दुपट्टा पहना के स्वागत करना है। रंगोली भी सजानी है, महिलाओं को भी बुलाना है, अच्छी बैठने की व्यवस्था हो और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं और जो मंडलों के प्रभारी हैं मुख्यतः वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को कमल संकल्प उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सामुदायिक कार्यक्रम का समापन मंगलवार को संस्था सचिव वंदना माथुर के निर्देशन में हुआ। बीए बीएड की एचओडी डॉक्टर ललिता एस थूपिया ने बताया कि बीए बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की 10 दिवस उद्देश्य एवं उपयोग तथा उसका व्यापारिक प्रदर्शन, श्रमदान का अर्थ, आवश्यकता एवं व्यवहारिक कार्य, नुक्कड़ नाटक, रैली, वृक्षारोपण, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, शैक्षिक भ्रमण तथा हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर रोचक तथा मनोरंजक बनाया गया। कंचन शर्मा ने बीए बीएड का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। श्रेया दादीच, मोनिका शर्मा, जियांशी, वंशिका शर्मा, अंकिता नायक व दीपिका मारू ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर रेखा गौड़, डॉक्टर निर्मला तापड़िया, चंद्रकला सिंह, सुधा शर्मा, ममता रेणु शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव एवं जगदीश मेघवाल का सहयोग रहा। संचालन अलका जोशी ने किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।